ऑन कर दे। शांत हो जाओ रे, शांत हो, अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाइए। बैक बेंच सब कोई शांत हो जाएगा, पूरा शांत हो जाइए। देखो हम तो डिस्कस करने जा रहे हैं क्वांटम नंबर। जिसको कल क्लास छूट गया है, इनका क्लास पीछे वाला क्लास छूट गया, उसका 2 ऑप्शन है, यूट्यूब पर क्लास उपलब्ध है, उसको देख लेंगे और सुना जाए। उसके बाद आज हम थोड़ा सा बैक, अरे बैकग्राउंड हम लोग 2 मिनट बैक से लेके चलते हैं क्लास कि आपको समझ में आए। देखो 4 तरह का क्वांटम नंबर होता है। अभी आप फिजिक्स खत्म हुआ क्लास, ऐसे इलेक्ट्रॉन देखो आप आपका 12th आने वाला है। अब हम लोग को समय ज्यादा देना होगा और ध्यान से पढ़ना होगा। 11th आपका खत्म होने वाला है, ठीक है। और यहाँ देखो बात बंद करो, बात अरे आगे बेंच शांत नहीं रह सकती है, शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। देखो हम लोग आज सीखेंगे क्वांटम नंबर के बारे में। देखो क्वांटम नंबर को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दे। 4 तरह का क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्या होता है? आदमी का जैसे एड्रेस है, बैक बेंच आदमी का जैसे एड्रेस होता है, वैसे इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर होता है। यदि आपका एड्रेस को आप यदि मान लो कंप्लीट करोगे मेडिकल में या इंजीनियरिंग में, तो वहां आप पहले आपका एड्रेस मांग लेता है। अरे इधर बोर्ड पर ध्यान दो, इधर देखो, अरे तुम लोग कहाँ मशगूल है, बोर्ड पर समझा रहे हैं, उसको ध्यान दीजिए। देखो क्या, यदि मान लो तुम मेडिकल या इंजीनियरिंग में कंप्लीट करोगे तो पहले तुम्हारा एड्रेस वो ले लेता है। कहा कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो एक चिट्ठी आपके घर पर भेज देता है और चिट्ठी आपके घर पर आ जाता है, क्योंकि एड्रेस उसमें आपका लिखा रहता है। तो एड्रेस से आप बैक बेंच ध्यान नहीं है बोर्ड पर, अभी फिर करा कराएंगे। एड्रेस से आपको पहचाना जा सकता है, आपके घर पर चिट्ठी आ जा सकता है, या आपके घर पर आपके एड्रेस पर कोई पहुंच जा सकता है। आपका सारा जानकारी आपको इस एड्रेस में लिखा होगा। वैसे क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन का एड्रेस होता है। हर आदमी का अपना एड्रेस होता है। 2 भाई होगा, उसका भी एड्रेस चेंज रहता है। सब कुछ मिल जाएगा, गांव घर, पिता का नाम, माता का नाम सब मिल जाएगा, लेकिन बच्चे का नाम अलग अलग। बड़ा भाई कंप्लीट करेगा तो छोटा को नौकरी नहीं होगा, कि नाम दोनों का क्या होता है अलग अलग, सर्टिफिकेट में नाम अलग अलग रहता है। तो इस संसार में कोई 2 आदमी ऐसा नहीं है जिसका एड्रेस पता सेम। तो सहोदर भाई भी होगा ना तो नाम ही चेंज कर देगा। ऐसे ही कोई एटम में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता जिसके चारों क्वांटम नंबर सेम। चाहे बैक बेंच आवाज आ रहा है, चारों क्वांटम नंबर दो, कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं होगा जिसके चारों क्वांटम नंबर सेम। वही क्वांटम नंबर क्या बताया थे पिछले क्लास में। और क्वांटम नंबर होता है क्या? इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को क्वांटम नंबर कहते हैं। हम उसमें से 4 क्वांटम नंबर में 2 क्वांटम नंबर पढ़ा दिया था। पहला क्वांटम, देखो टाइप ऑफ क्वांटम नंबर चल रहा है, अभी 2 क्लास हो गया है, आज लास्ट क्लास पढ़ा खत्म करेंगे। नया टॉपिक होगा टाइप ऑफ क्वांटम नंबर। ये हम लोग क्वांटम नंबर, यही बात बातचीत बंद करके इधर बोर्ड पर देखो ना, क्लास घर पर जाना तो उसको मेंटेन करना। टाइप ऑफ क्वांटम नंबर में हम लोग पहला क्वांटम क्या है? पहला क्या नाम था? प्रिंसिपल क्वांटम, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर ये हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये भी पढ़ चुके हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर ये भी पढ़ चुके हैं। लेकिन एक बात सुन लो, जब क्लास खत्म हो रहा था तो इसमें 2 लाइन ये समझाना हम लोग छूट गया था टाइम के अभाव में। एजीमुथल क्वांटम नंबर को ही सब्सिडी क्वांटम नंबर भी कहते हैं, और इसी को ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं। सब 2 नाम है, सब्सिडी क्वांटम नंबर और एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं। इसका 2 नाम है, बाकी सब एक ही नाम है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को सब्सिडी क्वांटम नंबर भी कहते हैं, और इसी को हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं। और सबका एक ही नाम है। तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक आज यही बताएंगे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर,
मैग्नेटिक क्वांटम, और चौथा क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम, चौथा स्पिन क्वांटम नंबर। अब देखो बड़ी ध्यान से देखना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। अब यहाँ देखो बाबू, यहाँ ध्यान दो, इसमें हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बता दिया आपको, एजीमुथल क्वांटम नंबर भी बता दिया। अब देखो, आप जो कल आया था वो भी निकालने आता है, फिर एक जिसका क्लास छूटा है यूट्यूब पर पढ़ लेगा, लेकिन हम थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बोर्ड पर बता दे रहे हैं कि आपको ये दोनों समझ में आ जाए। मान लो क्लोरीन 17 है, ठीक है, क्लोरीन 17, इसका दोनों क्वांटम नंबर। आज देखो यार, ये मैग्नेटिक और स्पिन का आपको बताएंगे, निकालना सिखाएंगे अभी, लेकिन यदि तुमको प्रोजेक्ट आ जाए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताओ, एजीमुथल क्वांटम नंबर बताओ, आज तीनों पूछेंगे, प्रिंसिपल बताओ, एजीमुथल बताओ, मैग्नेटिक बताओ, लेकिन हम इस दोनों का एक बार चेक करके आपको बताते हैं कैसे निकालना चाहिए। क्लोरीन 17 का कहेगा लास्ट इलेक्ट्रॉन का दोनों क्वांटम नंबर लिखो, कहेगा चारों लिखो, तो लेकिन दूसरा तो आपको आता है, कैसे बताएंगे? क्लोरीन 17 का क्या लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 और क्या होगा बोलो तब? अब ये 3p5, अब बोलो 3p5 हो गया। यहाँ ध्यान से बैक बेंच बोर्ड पर ध्यान दो, जिन लोगों का फीस नहीं जमा हुआ है जल्दी जमा कर लीजिए, जिनका एक होगा, जिनका फीस नहीं जमा होगा वो सब डी ग्रुप में जाएगा, है ना। जो फीस जमा नहीं किया वो जल्दी कर लेंगे। देखो Cl17 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, अंतिम इलेक्ट्रॉन है बैक बेंच, अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ है? देखो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ है? 3p5 में, समझो इधर, तो n हो जाएगा 3, यही n हो जाएगा, जिसको इसको n लिखते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n लिखो, n इसको m, इसको क्या बोलते हैं? s, चार क्वांटम, तो n बराबर क्या लिखेंगे? 3। देखो तो नया जिसका क्लास छूट गया उसको बता रहे हैं, n है ना ऑर्बिट नंबर होता है, n होता है ऑर्बिट नंबर, तो n क्या हो जाएगा? 3, n हो गया 3, और l निकालना होगा, तो बोलो l कितना? तो कर आया तो बताओ तो l कितना होगा? l कितना होगा बोलो? l कितना होगा? p में है, s जब अंतिम इलेक्ट्रॉन s में रहेगा तो s का होता है 0, p का कितना होता है 1, तो लिखेंगे 1, l का मान निकालते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन s में है तो देखो क्या समझ लो, जब इलेक्ट्रॉन s में है तो l का मान होगा 0, p में रहेगा तो लिखना 1, और d में रहेगा तो 2, और f में रहेगा तो 0। याद रखेंगे, यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन s में है तो l का मान 0, p में रहेगा तो 1, तो देखो भाई अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ है? p में है, तो l का मान 1। ऐसे देखेंगे n होता है ऑर्बिट नंबर, अब l होता है, अब देखो सब ऑर्बिट नंबर, अब देखो ऐसे पकड़ लेंगे आप, l का मान 1 होगा, यही ध्यान रखना है अंतिम इलेक्ट्रॉन। और वैसे और डिटेल में पढ़ने के लिए यूट्यूब देख लेंगे, पूरा अस्थिर से पूरा देखेंगे एक दो बार, आप तो फ्री है 3 बार देख सकते हैं, जैसे एक बार में आधा समझ में, तो दोबारा देख लोगे तो पूरा समझ में। अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं मैग्नेटिक क्वांटम, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या, और उसके बाद स्पिन का क्वांटम नंबर क्लियर होगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर में जिसको क्वांटम नंबर क्लियर हो गया, अब आगे जो कुछ पढ़ना है उसको क्वांटम नंबर आ गया तो सब कुछ 2 मिनट सिखाएंगे सब। क्वांटम नंबर नहीं आया, अच्छा देखो क्वांटम नंबर उसको नहीं आएगा जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती। क्या ध्यान दो, तुम समझ रहे हो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा तो क्वांटम नंबर आता। तो पहले क्या सिखाया? कौन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 4 तरह का इलेक्ट्रॉनिक सिखाए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आने के बाद क्वांटम नंबर, और क्वांटम नंबर के बाद सारा क्वांटम नंबर बन जाना चाहिए। जिसको क्वांटम नंबर आ गया, पॉलीएक्सन प्रिंसिपल और प्रिंसिपल जितना भी प्रिंसिपल बचा हुआ है सब हो गया, मेन है क्वांटम। तो क्वांटम नंबर हम करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो चलो आज हम शुरू करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। 4 तरह का क्वांटम नंबर होता है। क्वांटम नंबर क्या है? एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड क्वांटम नंबर। जैसे आदमी का एड्रेस होता है, इलेक्ट्रॉन का भी एड्रेस होता है। अब सुनो, इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर मालूम है तो सब जानकारी आ जाएगा। बोलो तो कल बता के बहुत सारा जानकारी देता है, एनर्जी बताता है, रेडियस बताता है, पोजीशन बताता है, मोमेंटम बनाता है, बहुत चीज बताता है। करा क्या बोलो तो कल तुम्हारा ब्रेन चेक करें, एक क्वांटम नंबर क्या क्या जानकारी देता है, 3 को बताए थे। कौन कौन बोलो तो? ये क्या बताता है? सब टाइप ऑफ सब ऑर्बिट। दूसरा क्या बताता है?
शेप बताता है, साइज तो प्रिंसिपल क्वांटम बताता है, छोटा है कि बड़ा है प्रिंसिपल क्वांटम, अब गोलाकार है कि डब्ल्यू जैसा है ये बता नहीं, ये बताता है। और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी बताता है। कल इसे हम लोग डिस्कस कर चुके थे, और जिनका छूट गया तो पूरा आग्रह है कि आप एक बार YouTube पर क्लास को इनवाइट कर लीजिए। अब हम लिखते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देखो जरा, अब चारों क्वांटम नंबर आ जाएगा, उसके बाद तुमको एटॉमिक स्ट्रक्चर का एनसीईआरटी देंगे, सारा क्वेश्चन अपने को क्वांटम नंबर निकालने आना चाहिए, ठीक है। इसके जितना हम लोग क्वेश्चन बना लिए हैं एनसीईआरटी में, अब जो क्वेश्चन बचा हुआ एनसीईआरटी का क्वांटम नंबर खत्म हुआ, कहेंगे बनाओ सब, अभी भी कहेंगे सब क्वेश्चन बना, लेकिन ये चारों सीख लेंगे। लिखो, अब हम लोग तीसरा टाइप का प्रूफ कर रहे हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये क्या होता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक संख्या है, सुनो ध्यान से। मैं अरे कल हम लोग सीखे थे बाबू, इधर बोर्ड पर ध्यान दो, कल हम लोग सीखे थे एजीमुथल क्वांटम नंबर एल। एल कैसे सीखे थे? कहते एल का मान एन पर निर्भर करता है। एल का मान 0 से कहां तक बढ़ता है? n-1 तक। n जब 3 होगा तो एल 0 1 2 ऐसे बताया था। इसी प्रकार मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मान एल पर निर्भर करता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मान किस पर निर्भर करता है? एल पर निर्भर करता है। देखो, एक जो कल नहीं आया था उसको बता देंगे बेटा, जो नहीं आया था का दो ध्यान दो। n बराबर मान लो 3 है, देखो हम लोग डिवाइड करें तो सबको आ जाएगा। n बराबर 3, तो n बराबर 3 है तो क्या होगा? 3s 3p और 3d। बोलो s के लिए का मान कितना? बोलो तो 0, p के लिए कितना? 1 और d के लिए कितना? 2। यदि 3s में इलेक्ट्रॉन होगा तो 0, l का मान 0 लिखेंगे, और 3p में होगा 1 लिखेंगे, और 3d में होगा, मान लो n का मान 4 आ गया, चौथा n का मान 4 आ गया, चौथा तो अब तो बोलो क्या होगा? 4s 4p 4d 4f। अब देखो, तो बोलो l का मान क्या होगा? s में तो 0 होता है, l का मान 0, p में क्या होता है? 1 होता है, d में क्या होता है? 2, f में क्या होता है? तो देखो 3s है, 4s है, 5s है, कोई s में इलेक्ट्रॉन होगा, l का मान 0, l का मान 0, ठीक है। अच्छा 3p में 1, 4p में 1, 5p में 1, यदि इलेक्ट्रॉन p में होगा l का मान क्या होगा? 1 होगा। यदि इलेक्ट्रॉन 3d में हो, 4d में हो, 5d में हो, l का मान क्या होगा? 2। अब 4f में हो, 5f में किसी में हो, l का मान ऐसे। ये हम लोग कल सिखाए हैं, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आज हम आपको सिखा जा रहे हैं, l मालूम हो तब m निकलेगा, बातचीत नहीं। l मालूम हो तो m निकलेगा। कैसे निकलेगा? कहेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, लिखेंगे इट इज ए नंबर, ये एक संख्या है ना, डिनोटेड बाय स्मॉल m, इसको स्मॉल m से लिखते हैं। इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ l, इसका मान l के मान पर निर्भर करता है। बताओ यार, l का मान n पर निर्भर करता है। यदि n 3 होगा तो l का मान 2 ही तक जाता है, यदि n का मान 4 होगा तो l का मान 3 ही तक आएगा, एक कम तक। समझ गए बात? ऐसे l का मान वेरी करता है, एकदम ध्यान से देखिए। और देखो इधर देखो, तुम लोग 12th क्लास छोड़ रहे हो, घाटा करेगा ज्यादा। 12th क्लास तुमको ट्वेल्थ वाले जो सब पढ़ा रहे हैं बहुत सिंसियरली, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, और इसलिए हमने बात दिया। अब कभी क्लास फिजिक्स का सस्पेंड नहीं होगा। यदि कोई आदमी, एक आदमी बीमार पड़ेंगे तो दूसरा आदमी अपना कोर्स निकाल लेंगे, आपका क्लास सस्पेंड नहीं। और 12th क्लास बहुत सिंसियरली, 12th क्लास एग्जाम में आएगा। ये जो 11th हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका परीक्षा हम लेंगे कॉलेज में। अभी 12th का पढ़ाई हो रहा है तो उसका परीक्षा बोर्ड लेगा। 12th का क्लास एक भी नहीं छोड़ना, बहुत जरूरी है। कोई छूटेगा तो फिर बहुत दिक्कत होगा। बैक बेंच बातचीत नहीं। तो देखो क्या, अब n देखो क्या देख रहे हैं, n का मान n पर निर्भर कर रहा है। n का मान 3 तो l 0 1 2 l का मान n पर निर्भर करता है। n यदि 4 है तो l 4 नहीं हो सकता, कहां तक जाएगा? 3 ही तक जाएगा। देखते हो, देखो n 4 है तो 0 1 2 3 n-1 तक जाएगा। हम कहेंगे ये बात, कोई तुमसे पूछेगा कि l का
मान n पर निर्भर करता है, कहाँ करता है? l का मान 0 से शुरू होता है और n-1 तक जाता है, n-1 तक जाता है। कल ये दिखाया था कि l का मान, आज m का मान बता रहे हैं। m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है m, वो l पर निर्भर करता है। ये माइनस l से प्लस l जाता है। m का मान कहाँ से कहाँ जाता है? माइनस l से कहाँ तक? प्लस l। हम लोग ये बात अब लिखने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। कुछ दिन के बाद बैठने का जगह नहीं है। जो बच्चे अब धीरे धीरे लौट आएंगे, लौट के तब दूसरा बैच अब नहीं बनेगा। दूसरा बैच समझ गया, जो एक ही बच्चा है एक ही बैच में काफी है। और सब जो भी बढ़िया टीचर है वो अभी जाओ, क्लास चल रहा है, बाद में आना, जाओ ठीक है, नहीं बाद में आगे चल। देखो जाए अगला पॉइंट, अब हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर m, ये तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m के बारे में देखेंगे। तो देखो इसको लिखो पहले, अब तक समझेंगे हम लोग। लिखो इट इज ए नंबर डिनोटेड बाय स्मॉल m। लिखो इट इज ए नंबर, सब लिखा हुआ है, इनका क्लास का है, यूट्यूब पर पढ़िएगा, ठीक है। देखो इट इज a number, it is a number denoted by a small m, denoted by a small m, इसको small m से डिनोट करना है। और लिखेंगे m का मान l पर निर्भर करता है, लिखेंगे its value depends on value of l, its value, देखो its value depends on value of l, l के मान पर निर्भर करता है। m एक नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m होता है, इसको स्मॉल m से लिखते हैं और इसका मान l के मान पर निर्भर करता है। डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ l, l के मान पर निर्भर करेगा। l यदि 3 होगा तो m कहां से शुरू होगा? -3 से +3 तक जाएगा। -3, -2, -1, 0, +1, +2। समझ गया? जहां रहेगा l का मान 2 रहेगा तो m का मान -2 से कहां तक बढ़ेगा? अभी बताते हैं तो समझ जाए। तो हम बात लिखेंगे, इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ l और a given value of l, or a given value of l, given value of l, or a given value of l, its value rises, इसका मान बढ़ता है, rises from minus l to plus l, -l to +l। देखो -l to +l, यदि l का मान 2 रहेगा, देखो ये m का मान -2, -1, 0, +1, +1 लिखेंगे। ये लिख रहे हैं, देखो यार ध्यान से देखो, इफ l बराबर, मान लो हम लेते हैं l बराबर 3, यदि l का मान 3 होगा तो m का मान कहां से चलेगा बोलो? -3, -2, -1 और -1, 0, +1, +2 और +3 तक, +2, +1 यहाँ तक जाता है। देखो याद रखिए, -3, -3 से कहां तक जाता है? +3। देखो यदि l 3 होगा तब, अब मान लो l बराबर यदि आ गया 2, तब बताओ m क्या सब होगा? l बराबर 2, तो m क्या होगा बोलो? -2, -1, क्या होगा? अरे -2, -1 और l बराबर 2 है तो m बराबर -2, -1 और 0, 1 और क्या होगा? 2, यहाँ 1, 2, ठीक है, यहाँ तक क्या होगा ये बताइए। यदि l बराबर 1 हो, l 1 हो तो m क्या होगा बेटा? m क्या सब होगा तो? -1, 0, -1, 0 और प्लस। आप समझ में आ गया होगा कि यदि तुमको l मालूम हो तो m का मान तुम लिख दोगे, l का मान लिख दोगे।
एल का मान मालूम हो तो एम का मान अब बोलता है यदि एल बराबर 0 होता, एल बराबर 0 होता क्या होगा, एम एल बराबर 0 तो एम क्या होगा 0, एक किलो क्या है एम 0 क्या होगा -0 + 0 और 0 बराबर है, -0 वही होता है, +0 वही होता है और 0 भी होता है, तो तीनों वैल्यू पूछेंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग देखेंगे, क्या ध्यान दो ये ईमानदारी से यहाँ देखो, तो हम लोग ऐसे देखेंगे, तो आप लोग लिख लो इसको L बराबर 3, M का मान कहाँ से बोलता -3 -2 -1 0 +1 +2 +2। अब देखो देख के लिखो, M दिया रहेगा तो M का मान ये सब हो सकता है। अब बताएंगे कैसे निकालेंगे, कौन होगा, यहाँ देखो पहले लिख लो, यदि L का मान 2 हो तो M का मान -2 भी हो सकता है, -2 -1 0 +1 +2 याद रखिए। यदि L का मान आ गए, चेक रख दिया है, वहां रख दिया चेक दे दिया ना वहां, आज 10 बजे चलो 10 बजे चला जाएगा, अधिक है चेक वहां दे दिए ना, हाँ तो वहां दे दिए जैसे हम क्लास से फ्री होते हैं जो बोला के तो एप्लीकेशन देखो यहाँ बोर्ड पर देखो, हम लोग देखें बोर्ड पर ध्यान से, ये ईमानदारी से देखो सब याद हो जाएगा, अभी और स्पष्ट हो जाएगा, अभी और जो कल आया था उसको तो सब याद हो जाएगा, पिछले क्लास जो किया है उसको सब। अब देखो एल का मान, अरे एल का मान 0 होगा तो एम का मान क्या हो सकता था -0 0 +0, तो -0 भी 0 ही होता है, +0 भी 0 होता है, 0 एक ही होती है, ठीक है एम का मान। अब चलो हम तुमको बताते हैं अब कहानी, अब देखो आगे 1 मिनट और देखो बढ़िया से देखो, एक बातचीत या ध्यान दो, यहाँ देखो प्लीज जेबी में रखे हुए हैं, आप रोज डेली घर चल जाते हैं, देखो आप समझती नहीं, यहाँ ध्यान दो, बोर्ड पर ध्यान रखो, बोर्ड पर पूरा ध्यान रखो, यहाँ देखो अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे ऐसे, यहाँ ध्यान दो बोर्ड पर, जब ये देखो अब एक बात बताते तुम लोग बताओ, तो कल पढ़ा था L बराबर 1 कौन और बाई होगा, बोलता L बराबर कौन होगा P, L बराबर 1 तो कौन और बाई P, तब बताओ L बराबर 1 तो P होगा, तो P होगा तो उसमें 3 बक्सा बनेगा, नहीं बनेगा, एक PX एक PY PJ। अब देखो बेईमान सब देखो कैसे समझ जाएगा, L बराबर 1 तो देख ही रहा, इसमें इलेक्ट्रॉन रहेगा तो M, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका M होगा -1, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसका क्या होगा 0, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका +1। आया समझ, यदि L1 है तो M क्या सब, अब देखो M कम आएगी, समझ जाओगे, देखो M का मान -1 0 और क्या होगा, यदि कोई इलेक्ट्रॉन इसमें है तो उसका होगा -1, इसमें रखा रहता 0, इसमें क्या होगा, समझ में आई बात। अब देखो यदि L बराबर 2 होता, बोलो L बराबर 2 हो तो कौन ऑर्बिटल d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन, 5 को बॉक्स बनेगा, 1 2 3 4 5 को। अब बोलो L बराबर 2 है तो M बराबर क्या होगा, -2 किसका, यदि इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा, हो गया ना, आते ही उसको कर डालेंगे 11 बजे 10 बजे तक तो 10 बज गया है, अब हम बढ़ाएंगे आप बस काम करेंगे, ठीक है। M बराबर -2 तो जो बोलो तो यदि इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा उसका -2 होगा, और यदि इसमें रहेगा तो क्या होगा -1, इसमें रहेगा उसका 0। देखो एक एग्जांपल से सब समझ में आ जाएगा, आप लोग बात है ना, ऐसा करो आगे क्लासरूम है वहीं पर चलिए, ऑफिस के आगे क्लासरूम है, क्लास को बदल जाते हैं। देखो M बराबर -2 -1 0 और क्या है यहाँ देखो क्या लिखेंगे +1 ऐसे भी, अब समझ में आ गया। अच्छा देखो, अच्छा एक बोलो तो L बराबर 0 तो कौन ऑर्बिटल, बोलो L बराबर 0 तो S ऑर्बिटल एक ही बक्सा बनेगा 0, नहीं समझा, इसका भी ऊपर अब समझे बात को, अब यहाँ गौर से देख लो, एक
आ जाएगा तब फायदा होगा। अब जैसे हम एक क्वेश्चन बनाते हैं, अब उसका हम क्या क्या कैलकुलेट करेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इनिशियल क्वांटम नंबर और क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक, तीनों कैलकुलेट करेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इनिशियल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तीनों निकालते हैं। देखो अब तीनों निकालेंगे क्लियर हो जाएगा। जैसे हम बना नाइट्रोजन 7 लेते हैं, उसके अंतिम इलेक्ट्रॉन का तीनों क्वांटम नंबर निकाल। देखो इधर जो तेज तो कल आया था उसको तो 1 मिनट में क्वेश्चन पकड़ा देगा, जो कल नहीं क्लास किए वो थोड़ा ध्यान से सीखिए पूरी बात तुमको कैसे समझ में आए। देखो नाइट्रोजन 7 है, कह रहा है, अरे आवाज कौन निकाल दे रहा है। देखो इधर नाइट्रोजन 7 है, इसका तीनों क्वांटम नंबर निकालना N तो लिखेंगे सबसे पहले कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p3, ठीक है। अब अंतिम इलेक्ट्रॉन का निकालना, लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें है, इसमें है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, इसका 2 निकल गया। अंतिम यही n होता है जो पीछे लिखा हुआ है, जिसमें ऑर्बिट में हो, जिस ऑर्बिट में हो n 2 होता है, दूसरा ऑर्बिट में 2, तीसरा ऑर्बिट n निकल गया। अब यदि बेईमानी नहीं करोगे तो बोलो n कितना, L1। अब बताओ, अब L1 है तो 1 है तो 3 बॉक्स बनेगी। अरे L1 तो प्योर वाइटल होगा, प्योर वाइटल में कितना बॉक्स, बोलो ये M निकालते हैं। अब बोलो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ क्या होगा 0, यहाँ क्या होगा +1। अब देखो हमारा 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 में 3 इलेक्ट्रॉन है, क्या बताए थे, एक टेबल पर 3 आदमी बैठा हो तो एक रोटी तीनों को मिले, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। बोलो अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन है, यह। अरे अंतिम इलेक्ट्रॉन कितना है इतना, तो लिखा ना L बराबर 1 लिखा, तो M बराबर तीनों नहीं लिखेंगे, यहाँ M बराबर लिखेंगे +1। ये समझ कैसे देखेंगे, ये पहला है, ये दूसरा है, अंतिम यही, तो अंतिम का कितना हो जाएगा। तो आप तुम्हारा डाटा क्या निकला, N बराबर 2, L बराबर क्या निकला 1, N बराबर 2, L बराबर 1 और M बराबर क्या +1। ये आ गया समझ में। जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन कहेगा जो ये अंतिम का है, ये उससे पहले वाला का है, ये उससे पहले वाला नहीं। तो चलो हम एक क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए, तुम लोग समझ जाए। देखो तो कैलकुलेट N L M M, क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट N L M, कैलकुलेट N L M और लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ फास्फोरस 15 निकालो। फास्फोरस 15 के लास्ट इलेक्ट्रॉन का तीनों क्वांटम नंबर निकालो, कॉन्वर्ट बना लेता है। फास्फोरस 15 के तीनों इलेक्ट्रॉन का लास्ट इलेक्ट्रॉन का तीनों क्वांटम नंबर, ठीक है। फास्फोरस 15 के फास्फोरस 15 के देखो कौन कौन बनाता है, N कितना L कितना N कितना L कितना और M कितना बनाना है। फास्फोरस 15 का बनाना, 15 का, फास्फोरस 15 का बनाना है, फास्फोरस 15 का बनाना है, फास्फोरस 15 का बनाना है। तो देखो कैसे बनाए, देखो हम बना रहे हैं, तीनों क्वांटम नंबर निकालना। देखो इधर फास्फोरस 15 का तीनों क्वांटम नंबर निकालना है, कैसे बनेगा देखो। लास्ट इलेक्ट्रॉन का फास्फोरस 15 तो ये लिखेंगे ऐसे 1s2 2s2 2p6। अच्छा जिसको कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर क्लास है, जो टॉपिक नहीं है सब टॉपिक क्लास में आप 3 बार 4 बार देख लो, याद है। हां देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 अब 3p क्या हो जाएगा नहीं, तो बोलो अंतिम इलेक्ट्रॉन तो यहाँ है, N कितना लिखे बोलो, N कितना, N यहाँ कितना लिखे, N बराबर हो जाएगा 3, L बराबर क्या हो गया 1, तो कौन होगा 0 पर चलो, तो लिखेंगे बॉक्स बनेगा, 3 को बॉक्स बनेगा। M का वैल्यू लिखेंगे यहाँ +1, यहाँ 0 और यहाँ आउट
-1 0 और प्लस, यहाँ लिखा। अब बोलो क्या, हमारा 3 की 3 है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें लास्ट, बोलो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ है, बोलो तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ है यहाँ पर ना, तो कितना होगा बोलो तो एन का वैल्यू, एम का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ ये वाला इलेक्ट्रॉन है तो एम का वैल्यू क्या आएगा प्लस। डाटा को एक जगह लिखोगे, एन बराबर 3, एन बराबर 1, एम बराबर क्या हो जाएगा प्लस। आ गया समझ में, साइंस है ना, जिसको समझ में आ गया उसका हो गया। आर्ट्स में रटेगा तब अपना होगा, आर्ट्स कम्स बाय प्रैक्टिस, और साइंस समझने से एक बार समझ गया उतना नहीं। अब बोलो तो क्लोरीन है इधर, अपने को बैक बेंच पर आ रहे, देखो अभी उसको पकड़ कर अपने बोर्ड पर देखो, जो नहीं लिखेगा वो बोर्ड पर आएगा, तो इसके कॉपी में नहीं लिखा रहेगा बोर्ड पर बुलाएंगे। क्लोरीन 17 का तीनों क्वांटम नंबर निकाल, लास्ट इलेक्ट्रॉन का तीनों क्वांटम नंबर निकालना, एन एल एम तीनों निकाल। क्लोरीन 17 के लास्ट इलेक्ट्रॉन का एन एल एम निकालना, क्लोरीन 17 के लास्ट इलेक्ट्रॉन का एन एल और एम निकालना। तीनों क्वांटम नंबर कैलकुलेट करो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्लोरीन 17 का तीनों क्वांटम नंबर निकालो तो एन एल एम। जिसको नहीं बनेगा उसको बोर्ड पर ले जाएंगे, जिससे नहीं बनेगा उसको बोर्ड पर ले चलेंगे समझाने के लिए। जल्दी लिखो था, एन निकालना है, एल निकालना है और एम निकालना है, एन एल एम निकालिए जल्दी। क्लोरीन 17 का लास्ट इलेक्ट्रॉन का एन एल एम निकालना है, क्लोरीन 17 का निकालना इलेक्ट्रॉन का एन एल और एम। देखो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन का एन एल और एम निकालना, देखो देखो क्लोरीन हुआ 17 बना दिया साहब, कौन कौन बना दिया साहब, सब बना दिया, नहीं बन पाया, बन गया ना, क्या आ रहा है पीछे हम देखो, नहीं कॉपी उतारा हो तो बोर्ड पर टाइप करो। एन 17 क्या लिखा बोलता 1s2 2s2 56 3s2 5 3p5 हो गया। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन 3p5 में। बोलो n बराबर कितना बोलता, n बराबर 3, n 3 होगा, बोलो 3 में है तो क्या होगा 1, n बराबर 1, L1 हो गया, N3 हुआ L1 हुआ तो बॉक्स बनेगा, ठीक बोलो 3 को बॉक्स बनेगा, पी के लिए एम का मान इसमें होगा, यहाँ रहेगा तो -1, यहाँ 0 हो जाएगा +1। अब बोलो हमारा 5 इलेक्ट्रॉन, अब पकड़ाएगा तो कोई गलती पकड़ाएगा, ये देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पांचवा का क्या हो जाएगा, पांचवा कौन है, अरे पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा का 0 तो m बराबर कितना आ गया 0 आ गया। तो डाटा क्या लिखेंगे, n बराबर 3, l बराबर 1, m बराबर क्या लिखेंगे, देखो पांचवा यहाँ है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, 0 में है तो 0। ऐसे ही आपको लिखना है, सॉल्व करना है, ठीक है। आप देखो बोर्ड पर, नेक्स्ट देखो आप लोग लिखो तो आयरन, याद रखो आयरन 26 Fe26 के लास्ट इलेक्ट्रॉन को तीनों क्वांटम नंबर निकालो। कैलकुलेट द ऑल क्वांटम नंबर्स, कैलकुलेट द ऑल क्वांटम नंबर्स ऑफ, देखो कैलकुलेट द, चलो बस 5 मिनट में सुनते, 5 मिनट में सुनते, इन लोग मैथ वाले सर आते हैं, चलो मैथ वाले सर 5 मिनट में चलो आप लोग चलेंगे तुरंत बताएंगे। ध्यान देखो कहां तक लिखा बाबू, देखो क्या लिखे क्वेश्चन, कैलकुलेट द N, L and M for last electron of iron 26, iron 26 का लास्ट इलेक्ट्रॉन का तीनों क्वांटम नंबर निकालना, निकालो कैलकुलेट करो उसको, तो N कितना, L कितना, M कितना, आयरन 26 का निकालना, आयरन 26 तो कैसे बनाएंगे आयरन 26 का, मिटा इसको
देखो आयरन 26 का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, मिटा देते हैं इसको, मिटा दें। देखो आयरन 26 को मिटा दें, देखो तो बोर्ड पर यहाँ लिखिए आयरन 26, लिखो बोर्ड पर आयरन 26 का Fe26 हुआ, Fe26 क्या लिखेंगे बोलो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 3d6 हो जाएगा। बोलो अंतिम इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा 3d6 में, अंतिम इलेक्ट्रॉन 3d में है। n इज इक्वल टू हम लिखेंगे कितना 3, अब बोलो l बराबर कितना 2, वेरी गुड, l बराबर 2, तो l बराबर 2 लिखेंगे तो d ऑर्बिटल होगा, तो d ऑर्बिटल में 5 बक्सा बनेगा, तो d ऑर्बिटल में 5 बॉक्स बना दिया, 1 2 3 4 5 बॉक्स बन गया। कहां से शुरू होगा -2 -1 0 +1 +2, ठीक है। अब चलो ये हमारा अंतिम इलेक्ट्रॉन 3d6 है, अंतिम इलेक्ट्रॉन को ध्यान दो कहां जा रहा है, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन, ध्यान दो छठा कहां जा रहा है, छठा कहां जाएगा बोलो -2, यहाँ पर है, तो m बराबर क्या हो जाएगा -2 निकला। तो डाटा ऐसे लिखेंगे n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, एजिमुथल क्वांटम नंबर l बराबर क्या हो जाएगा 2, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m बराबर बोलो कितना -2 आ गया। देख लेंगे बॉक्स में लिखे। अब अंतिम क्वेश्चन बनाओ, लास्ट देखो, तो अंतिम क्वेश्चन लास्ट बनाओ, देखो तो कैलकुलेट द n l and m, कैलकुलेट द n l और m, calculate the n l and m for last electron of chromium 24, chromium 24 बना दो, chromium 24 बनाइए और कॉपर 29, लास्ट chromium 24 कॉपर 29 का बनाइए, दो क्वेश्चन लास्ट में बनाइए और हम लोग आगे दो क्वेश्चन बनाइए। क्रोमियम 24 कॉपर 29 बना, क्रोमियम 24 कॉपर 29 29, ठीक है, क्रोमियम 24 कॉपर 29 जल्दी बना लो फटाफट, क्रोमियम 24 और कॉपर 29 बना के दिखाओ, जल्दी बनाइए 2 मिनट के अंदर, चलो तुम लोग चलो बनाओ, जल्दी बनाओ बना, आप लोग बना के रखो 5 मिनट।
नहीं बना पाया। देखते हैं क्रोमियम 24 का एक एक आदमी का कॉपी चेक करें, एक एक आदमी का कॉपी चेक करें। बंद करो, बंद करो।